Hello everybody, welcome back to Conceptance JE. तो this is lecture number 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आई होप आप लोग ने पिछले 3 लेक्चर देखे होंगे, काफ़ी अच्छे से देखे होंगे। तो मैंने होमवर्क भी डाला या आई नो मैंने होमवर्क का आंसर्स पोस्ट नहीं किया टेलीग्राम पे। यस, मैं एक्चुअली भूल गया, आई एम सॉरी, मैं बिजी हो गया था। इसलिए ये लेक्चर 2 दिन ऑलमोस्ट लाइक एक दिन एक्स्ट्रा लेट अपलोड हो रहा है, वरना मैं ऑल्टरनेट कर ही दे रहा हूँ। ये थोड़ा 2 दिन बाद हो गया, मेरी सॉरी। एंड अब मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि डेली एटलीस्ट एक लेक्चर आपको दे सकूँ। एंड होपफुली अभी कुछ ही टाइम है, हम लोग केमिस्ट्री और मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स हो सकता है टाइम ले, बट केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। और अब कुछ नई सीरीज़ भी आ रही है इस चैनल पे। बूस्टर क्वेश्चंस हो चाहिए एडवांस 2024, जिसको मैंने कहा था बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो आने वाले हैं। एंड यस, नीट 2024 के लिए PYQ सोल्यूशन भी इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे, नो प्रॉब्लम। मैं जितना हो पाएगा जब तक हो पाएगा मैं ट्राई करता रहूँगा, बस सपोर्ट चाहिए आपका और कुछ नहीं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड इनफाइनाइट वायर पे बेसिकली। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमी इनफाइनाइट से, ठीक है। आप लोग भी होमवर्क करते रहे, इसमें भी अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा। और मैं कहूँगा आज का लेवल, आज का जो लेक्चर है ना, इसमें कुछ लेवल एडवांस तक है, ठीक है, कुछ क्या एडवांस तक है। आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। आप अगर आप देख रहे हैं आगे बढ़ा के से चेक कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। ओके, चलो, अ सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है? सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसी है, ठीक है। ये समझ रहे हो? ये है वो, यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ पे बस इतनी है, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी है, यहाँ से आगे नहीं है, और यहाँ से इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है। ये मतलब है सेमी इनफाइनाइट वायर का। अब देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर में भी सेम होता है, लैम्डा ही हुआ, लैम्डा कूलम पर मीटर, कुछ अलग होता नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें पूरी डेरिवेशन सेम है जिससे मैंने आपको वायर में बताई थी, बट बहुत वही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रखें, मैं तो यही कहूँगा, डायरेक्ट आंसर याद ही रख लीजिए। एंड डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। EP, अगर हम एक P पॉइंट ले लें, जैसे मान लो ये है वो P पॉइंट, तो EP विल बी √2 K लैम्डा बाय R ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये है, आप लोग थोड़ा अच्छा स्टाइल मारते हैं, ठीक है। ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, और वो डायरेक्ट याद रखिए, कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम है नहीं। आप डायरेक्ट याद रखें, ये सब डायरेक्ट ही काम आएगा, उससे ज़्यादा कुछ काम आएगा नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब देखो, चार्ज रिंग का मतलब क्या है? आपके पास अंगूठी सभी के पास होगी, वही हुआ। पहला पार्ट है कि ये सेंटर की बात हो रही है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे। अब अगर ये मैंने बहुत ही वाहियात सर्कल, अच्छा सर्कल बनाया जाए आपके लिए। देखो, रिंग हम लोग एक तरह से 2D मान रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। 2D मान रहे हैं तो 2D की तरह ही करेंगे। अरे भाई थम जा। देखो, ये है एक रिंग, ठीक है। इस रिंग के उसने कहा सेंटर पे। अब मुझे बताओ, ये रिंग है, इसके बाहर कुछ चार्ज कंटेंट है, तो इसके सेंटर पे कितना होगा? अंदर पूरा खाली है हिस्सा, जो ई सेंटर होगा ना वो 0 होगा, ठीक है। ये याद रखो, सेंटर पे 0 है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ये दोनों में थोड़ी अच्छी चीज़, अगर आपको बताऊँ, इन दोनों में अच्छी चीज़। और जो विद कट है ना, ये ऐसे पढ़ाया जाता भी नहीं है, तो मैं आपको बस समझाने के लिए अच्छे से बता रहा हूँ। इसके लिए एक हम बनाएंगे सबसे पहले रिंग, जैसा कि मैंने कहा, एक हमने बनाई रिंग, ठीक है, ये रिंग। और इसमें क्या है ना, इसमें है थोड़ा सा कट। क्या है इसमें? है कट। ये देखो, ये है इसमें कुछ कट, ये 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 है इसमें कट, ठीक है। इस रिंग में ये पार्ट कटा हुआ है। अब ये इसका सेंटर है, ये क्या है? सेंटर।
ये सेंटर से पार्ट कटा हुआ है, मुझे बताओ कितना होगा। अब आप लोगों के एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है, क्या होगा, मतलब ये तो है ना कि भाई कुछ पार्ट रिमूव कर दिया बट हमें पता नहीं है कितना पार्ट रिमूव किया है, पहले वो पता करें उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, बात सही है। अब लेकिन समझो, सपोज करो यहाँ पे अभी कुछ कटा नहीं है बट है यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, हमने काटा मान लो, हमने एक काम करा, यही सेम इस साइड से भी काट लिया जितना वो है, यही सेम यहाँ से जितना है वहाँ से ये भी काट लिया। ठीक है, विड्थ मैं बता दूं तो ये विड्थ W या कुछ भी मान लो, W मान लेते हैं। तो मुझे बताओ इस W विड्थ में चार्ज कंटेंट क्या होगा। अब जिसने पहले के लेक्चर अटेंड किए हैं उसको तरीका पता होगा, साथ ही साथ जिसने 6 क्लास में यूनिटरी मेथड अच्छे से पढ़ा है उसको भी तरीका पता होगा। देखो, इसको मान लो Q डैश, ये जो साथ में क्या होगा, टोटल में चार्ज था Q, टोटल में चार्ज था Q, और एक अगर छोटे से पार्ट में कंटेन माना तो कितना, वो डिवाइड बाई 2πr, ये रेडियस मान लो, ये रेडियस r हुआ। अब मैंने कितने पार्ट को काटा है, दैट इज W, तो W पार्ट में जितना स्टोर्ड होगा वो तो यही हुआ ना, W पार्ट में जो चार्ज स्टोर है वो तो ये है। अब चार्ज स्टोर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ² डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, सॉरी KQ² नहीं, मैं वो थोड़ा गलत बोल गया, मेरी वेरी सॉरी, KQ/R²। अब यहाँ पे Q कौन सा होगा, ये वाला Q डैश वाला Q। ठीक है, तो जब इसको आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, वो होगी KQW डिवाइडेड बाय 2πr3। ठीक है, उसके बाद अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, KQW डिवाइडेड बाय 2πr3। ठीक है, यही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, आई एम सॉरी, ऑन द एक्सिस। अब ये देखो, ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है, इसने क्या पूछा, इसके एक्सिस पे, एक्सिस हुई ये हिस्सा। ठीक है, ये सेंटर था, ये विद कट हो गया, ये एक्सिस बचा। अब एक्सिस पे कैसे हम निकालेंगे, मुझे खुद सोच के तो, इमेज छोड़ो, मान लो इमेज नहीं है, एक बार के लिए सोचो इमेज नहीं है तो कैसे बताओगे, कुछ तो होना चाहिए ना, पता हो कुछ बताओ। जैसे हमने बाकियों में किया इसमें भी सेम करते हैं। भाई एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज काटा, कितना, डी क्यू चार्ज काटा, ये डिस्टेंस आर मान ली, ये एक्स मान ली, तो ये बताओ, ये तो ऑब्वियसली कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। वैसे ही जनरली स्मॉल आर लिखते नहीं है, लिखा क्या जाएगा, अब बताओ, ये तो खुद ही यार बता देना चाहिए आपने, ये होगा R² प्लस X², ये होगा है, और ये कुछ डिस्टेंस होता है। अब देखो, ये हुआ और एक ये पार्ट हुआ, दोनों कटे, उसका होगा, ये कुछ थीटा हुआ तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब आगे की बात थोड़ी इधर करते हैं, इस पे नीचे DE आ रहा है। ठीक है, ये थीटा हुआ, तो मुझे बताओ ये क्या हुआ, ये होगा DE cos थीटा, ये क्या हुआ, DE sin थीटा। चलो ठीक है, बढ़िया, समझ गए इतना। अब मुझे बताओ कि ना, जब हमने ये वाला पार्ट लिया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट लेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट अगर लेंगे ना हम, मान लो ये है वो छोटा सा एरिया, यहाँ जाएगा DE। ठीक है, जब ये DE जाएगा तो क्या होगा, मुझे बताओ, तब भी ये रहेगा। अभी हमारे हिसाब से ये भी थीटा, ये भी थीटा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली बाइसेक्टिंग है। तब भी यहाँ जाएगा DE cos थीटा, और ऊपर क्या जाएगा, DE sin थीटा। ये sin थीटा, ये sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, ये sin थीटा, ये sin थीटा तो कैंसिल हुए ना, बचा क्या, सिर्फ ये DE cos थीटा और ये DE cos थीटा, ऐसे ही सब में हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ DE cos थीटा का, समझ रहे हो, ये है यहाँ पे, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ DE cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे E क्या होगा, E होगा DE cos थीटा,
और सबसे पहले यहाँ पे डी क्या है मुझे ये बताओ, पिछले उसको सोच के डी बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे। डी क्यू चार्ज है तो के डी क्यू होगा, और डिस्टेंस कितना है सबको पता है, ठीक है। तो डी सबसे ज़्यादा देखो, के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब साथ में कॉस थीटा भी है, ये है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पता करना पड़ेगा। कॉस थीटा कैसे पता करो भाई, ये थीटा, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज, निकाल लो कॉस थीटा क्या हुआ, क्या हुआ कॉस थीटा फिर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा जल्दी बोलो, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा फिर कॉस थीटा। समझ गए, इसको अब चेंज करना पड़ेगा, ये होगा कॉस थीटा, तो कैसे चेंज करोगे, देखो के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जो होगा एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ मैंने यहाँ गलती कर दी, ये थोड़ा सा स्क्वायर होना चाहिए, वेरी 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 सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए तो ये कैंसिल आउट हो जाता, मैं ये मिस्टेक हुआ है, सॉरी। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी टू द पावर 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही है अब डी क्यू क्या है मुझे बताओ, डी क्यू क्या हुआ, डी क्यू हुआ क्यू बाय 2πr, ठीक है, क्यू बाय 2πr इंटू डी एल, छोटा सा पार्ट लिया इस वजह से, और ये जो होगा ये 0 से 2πr तक होगा। कैसे, देखो छोटा सा पार्ट डी एल ले रहे हैं, ठीक है, छोटा सा पार्ट डी एल लेंगे हम लैम्डा डी एक्स करते थे, ये वही है, छोटा सा पार्ट डी एल लिया, ये रिंग है, इस रिंग को जब आप यहाँ से कट के ओपन करोगे तो ये रिंग इतनी बड़ी बनेगी, उसमें छोटा सा पार्ट हमने डी एल काट लिया, तो ये टोटल तो 2πr ही बचा, तब भी टोटल तो तब भी 2πr बचा, तो पूरा 2πr ही तो करोगे। समझ नहीं आया तो वापस सुनो, हम 0 से 2πr क्यों करेंगे, देखो जब डी क्यू खोलोगे तो क्यू बाय 2πr इंटू डी एल आएगा, क्यों, क्योंकि हमने छोटा सा एरिया डी एल लिया। अब डी एल को कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ये कैसे पता करें, देखो इसको यहाँ से कट मारा और ये पूरा खोल दिया, इस छोटी सी जगह से, ठीक है, ये छोटी सी जगह है, ठीक है, ये छोटी जगह से ये कितना होगा 2πr ही तो होगा, एक सरकमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का 2πr, तो 2πr तक ही तो पहुंचेगा वो, तो उतना ही तो इंटीग्रेट करोगे, समझे कि नहीं समझे। जब 2πr तक पहुंचा है तो 2πr तक ही तो इंटीग्रेट करोगे, उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ करोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आंसर आता है दैट इज़ अ गुड आंसर, एंड वो आपको याद करना है, कोई ये नहीं कि करें ना करें, नहीं नहीं, याद करना ही करना है। इसका जो फाइनल आंसर है ई पी इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ठीक है, ये आपको आंसर याद करना है, ये टू रिमेंबर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर कलर में याद ना रहे तो बढ़िया एक अच्छे से कलर से लिख दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, टू रिमेंबर, ठीक है, टू रिमेंबर, ये याद करना है, ये तो हर हालत में याद करना है, इसके बहुत आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो देयर इज नो वे आप स्किप कर दो इसे। ये था रिंग का, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, सेंटर पे 0 विद द कट, ये मैंने आपको बड़े अच्छे समझाई विद द कट, क्यों कैसे, और ये है ऑन द एक्सेस, ये एक्सेस पे है, ठीक है, मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया, तो इसको अगर नहीं समझा वापस देख लें, मैंने बहुत आराम से अच्छे से समझाया, ठीक है। अब इसमें आती है एक दो और बातें, ठीक है, जो कि हम कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, मैं बोलूँ तो डायरेक्ट, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ कि ये रिंग है, ये जो रिंग है इस पे कहीं ना कहीं चार्ज कम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ज़्यादा होगा, क्यों, आपको ये एक मिनट, क्यों ज़रूरी क्यों है कि कम ज़्यादा हो, जरूरी थोड़ी कम ज़्यादा हो कहीं पे, भाई डिस्टेंस पे अगर वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली कम ज़्यादा होगा। आप इसमें देख लीजिए नीचे x है, x यानी डिस्टेंस है, तो जब x है, x अगर ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा,
इसका मतलब कहीं ना कहीं कम होगी, कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। बट ये कैसे निकाले कि वो कहाँ मैक्स होगा, कहाँ मिनिमम होगा? तो इसका ऑब्वियसली सब ने पढ़ा ही होगा, एक ही तरीका है डिफरेंशिएट करना, जो हम 11 में सीखते हैं। तो बाय डिफरेंशिएटिंग दिस आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि डी ई बाई डी एक्स जब आप करेंगे ना तो ज़ीरो आना चाहिए। और जब हम ये चीज़ करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है फॉर मैक्सिमम मिनिमम दैट इज r बाय अंडर रूट टू, r बाय अंडर रूट टू, दिस फॉर मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम की बात होती है, मिनिमम नहीं, ऐसा है। ठीक है, मैक्सिमम की बात होगी। एंड अब मैक्सिमम होता क्या है, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? जब आप x की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो जब आप इसमें x की वैल्यू r बाई रूट टू पुट करेंगे तब जाके एक फाइनल आंसर आएगा जो कि होगा ये, मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, 2kq डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27 आर स्क्वायर। ये है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, कुछ नहीं किया, याद नहीं रखना नहीं ना, याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। मैं दोनों कर देता हूँ, दोनों की दोनों को चीज़ें याद रखनी है। आप किसी भी तरीके से इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। यही था। अब इसका एक है ग्राफ। हाँ, ग्राफ है इसमें समझाने लायक चीज़, तो मैं आपको ग्राफ थोड़ा समझाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे से, प्रॉपर प्यार से समझाता हूँ आपको ग्राफ। मिनट, ठीक है, ये लो इसका ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं एक बार। ये जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, देखो ये हो गया ग्राफ। अब इसी में है जो है, तो आपको समझा देता हूँ बड़े अच्छे से। देखो ग्राफ है ऐसा, ग्राफ है कुछ ऐसा, ये, ठीक है, और ये, मतलब यही यहाँ पे भी ग्राफ है कुछ ऐसा, और ये है इसके कुछ हाइलाइट्स, मैं समझा दूँ, ये एंड ये एंड ये है मैक्सिमम पॉइंट विच इज़ प्लस आर बाय रूट टू, एंड ये है मिनिमम पॉइंट विच इज़ माइनस आर बाय रूट टू। और ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ये क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्स, आर एक्स कुछ भी कह लो। ये क्या होगा? ये होगा ई मैक्स, ठीक है, और ये क्या होगा? माइनस ई मैक्स। समझ रहे हो? ये है ग्राफ, ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने आपको यहाँ बताया कि आपने ये याद रखिए, याद क्या, समझ लीजिए, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो ऑब्वियसली डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए, इतना मतलब जितना मैंने बताया, ठीक है, और ये याद ही रखना है एट एनी कॉस्ट। ये भी चीज़ें याद रखना जो मैंने बताया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इसको करके रखना है। आदि ग्राफ अच्छे से आपको दिमाग में होना चाहिए, कहाँ पे क्या पॉइंट है, और मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, ये मत भूलना, ठीक है, ये मत भूलना। चलो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, नाइस। अब एक क्वेश्चन आया है, ज़रा टाइम लो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, सोचो। जब तक क्वेश्चन को पढ़ के सोचोगे नहीं तब तक नहीं होगा। सोच लो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोचो आप लोग। आई होप आप लोग अब तक पॉज करके सोचा होगा, ट्राई करा होगा। तो हम लोग करते हैं, ठीक है, चलो लेट्स डू द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, 4 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज q, इसका मतलब पॉजिटिव, आर प्लेस्ड ऑन 4 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन। अच्छा, मतलब पेंटागन पे, इसका मतलब 4 है, तो यानी एक मिसिंग हुआ। तो सबसे पहली बार पेंटागन होता क्या है, कोशिश करते हैं, अगर यहाँ बन पाया तो ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। नोप, नहीं बन पाएगा। हाँ, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। पेंटागन सबसे पहले है मेन, व्हाट इज अ पेंटागन, ठीक है। पेंटागन देखो पहले, दिस इज व्हाट अ पेंटागन, ठीक है, ये है पेंटागन यहाँ पे। एंड वो क्या कह रहा है, इसकी हर साइड पे
बेसिकली 4 है, 5 साइड्स हैं एंड 4 चार्जेस हैं। इसकी साइड्स पे चार्ज है। चलो ये रख लिया पहला चार्ज, ये क्या हुआ Q। ये रखा पहला दूसरा चार्ज, ये भी Q। ये रखा तीसरा चार्ज, ये भी Q। एंड ये रखा चौथा चार्ज, दिस इज Q। अगर थोड़ा आई थिंक कंफ्यूजन हो रहा है सबको, तो मैं ये ये वाइट के साथ एक्चुअली येलो ब्लेंड कर नहीं पाता ढंग से, इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा था, बट ओके। ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं और हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज ए। मतलब देखो सबसे पहले तो ये सेंटर हुआ, तो ये चीज़ ए है, समझ गए, ओके। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन, मतलब सेंटर पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मुश्किल है, बहुत ईजी है। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा उसने, सोचो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, बहुत आराम से बताओगे। देखो अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ भाई। सबसे पहले तो पॉजिटिव है, इसका मतलब दूर को फेंकेगा। तो चलो इसका सिनेरियो ना यहाँ बना है, ठीक है। ये है सेंटर, ये सेंटर, ऊपर से क्यू ने फेंका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E1, सबका अलग ना। ऊपर से क्यू ने फेंका यहाँ पे, इसने फेंका यहाँ पे, इसने फेंका यहाँ पे, इसने फेंका यहाँ पे। और मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ ये, एंड इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ ये, तो कुछ ना कुछ सब एंगल बनेंगे, ठीक है। ये 90 है तो ये इसको बाइसेक करते हुए ये 45 बनेगा। तो जब आप नोटिस करेंगे ना, तो ये सारे कटेंगे, कैंसिल होंगे, एट दी एंड एक ही आएगा जो इधर आएगा, ठीक है, एक ही आएगा जो इधर आएगा। अब उसके बेसिस पे अगर मैंने बताना है, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर मैंने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस, ठीक है, वही होगा जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से था, ठीक है, वही होगा। वो सिर्फ फोर्स अपोजिट या किस डायरेक्शन में उसको डिनोट करता है, माइनस, बेसिकली माइनस लगाएंगे हम एक नेगेटिव केस, बट उसमें काउंट नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाय A², ठीक है, ये होगा। अब कैसे क्यों, एक बार आप अपने ट्राई करें, तब जाके आपको ढंग से पता चलेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इधर से स्टार्ट करते हैं, चलो पढ़ो। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्ज स्क्वायर फ्रेम above 4 wires 1 2 3 4 charged with linear charge density as mentioned, find electric field at center due to the frame। अब देखो इसने क्या कहा, ये पहली वायर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब इन वायर की लीनियर डेंसिटी भी दी है 3 लैम्डा, लैम्डा 4 लैम्डा 2 लैम्डा, और ये लेंथ L। इसका क्या बताना है, सेंटर, सेंटर पे बताओ, इसके जैसे सेंटर पे क्या रहेगा। चलो ठीक है, फ्रेम है हमारे पास, एक काम करते हैं फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ये है अगर, तो इस पर क्या होगा मुझे खुद बताओ। हाँ तो हो गया, आपने बताया था कि एक सेमी इनफाइनाइट, एक फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये तो फाइनाइट है, ये तो दिया है कुछ फ्रेम है, तो खुद दिमाग लगाओ भाई, एक एंड से लो, एक एंड से लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले 1 की बात करते हैं E1 डाल के, ठीक है, सबसे पहले E1 की बात करते हैं। अगर हम E1 में देखो, E1 विल बी व्हाट, E1 क्या होगा, E1 होगा 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R, R क्या है यहाँ पे L, cos 45 प्लस cos 45, और यहाँ पे एक वेक्टर लगेगा, उसकी बात अभी करते हैं। पहले मैं आपको ये समझा दूँ एक बार अच्छे से, जिसको समझ ना आया हो तो समझ लो अच्छे से। देखो ये है, ये सेंटर, ठीक है, इसने यहाँ करा, इसने यहाँ करा। मैंने आपको एक फॉर्मूला एक्चुअली उसमें बताया नहीं, आई एम वेरी 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 सॉरी, मैं वो भूल गया था यहाँ पे, ठीक है। देखो एक होता है, अगर आपकी फाइनाइट वायर आई ना, तो फॉर्मूला इज E इज 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में इट इज साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है, ये होता है। एंड मैं वही सोच रहा था, मैं क्या भूल गया बताना, मैं क्या भूल गया, मैं यही चीज़ बताना भूल गया था, मेरी सॉरी, 2K लैम्डा बाय R।
ठीक है, वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस, ये चीज़ मैं भूल गया था बताना, मुझे माफ़ करें मेरी गलती के लिए। ये ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि ये क्यों नहीं आ रहा होगा, तो मतलब बताया था मैंने, फिर याद आया मेरे को कि नहीं, समझ गया। ये डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो देयर इज नो पॉइंट। एंड इन फैक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला के लैम्डा है, ठीक है, 2 के लैम्डा है, सॉरी ना, देखो ये हुआ cos 45 इधर लगा, cos 45 लगा, cos 45 हुआ। तो अब बताओ मुझे cos 45 क्या होता है, बताओ। एंड या एक चीज़ पता नहीं मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, मैं फिर देख लेता हूँ। एंड यस, यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे ना ये k है, देयर इज नो 2 हेयर, ओके, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, इट इज k लैम्डा बाय r और फिर sin थीटा आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे वही बात आ रही है, देखो यहाँ क्या होगा, cos 45 है, तो cos 45 क्या होता है √2, ये क्या होता है √2, तो √2 तो ये 2 बाहर लाया हूँ मैं वो इसलिए कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी। तो इवन क्या है तुम्हारा, इट इज 2 √2 के लैम्डा बाय एल, ये फर्स्ट चीज़ हुई। अब इसमें आते हैं वेक्टर, कहाँ को जाएगा, ये यहाँ से सीधे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हुआ आई, यानी आई कैप। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, नंबर वाइज चलेंगे भाई। सेकंड नंबर पे क्या होगा, मुझे बताओ, इसका भी सेम होगा, तो ये इस साइड जाएगा, यानी माइनस है, ये सेम होगा, साथ में लैम्डा 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा -4 √2 के लैम्डा बाय एल माइनस आई कैप। अब दो तरीके हैं, या तो यहाँ से माइनस हटा दो, या तो यहाँ से माइनस हटा दो। हम यहाँ से माइनस हटा देते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस हटा दिया, तो ये बन गया हमारा नंबर 2। तीसरे पे चलते हैं, तीसरा भी सेम है, बस तीसरे में आई की जगह जे लग जाएगा, और ये तो वैसे ही माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, ये माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आपसे ये जानना है, जल्दी बताओ। देखो ये क्या है, जे तो वैसे ही नीचे करेगा, ठीक है, अब ये माइनस लगा है, तो ये उसको अपोजिट होके ऊपर हो जाएगा, समझ रहे हो, उसकी तरफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 √2 के लैम्डा बाय एल, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। अब होगा फोर्थ, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ में 4 लगा हुआ है, तो वो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं हम जे कैप, एंड ये पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ होएगा 4 लैम्डा वाला, तो ये क्या हो जाएगा 8 √2 के लैम्डा बाय एल माइनस जे कैप, तो माइनस हम यहाँ से हटा के यहाँ लगाएंगे, एंड दिस विल बी नंबर 4। 4 कहाँ है, आई एम सॉरी, ये 4 ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं होगा, मेरी सॉरी, 4 ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट इट बी, व्हाट इज दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने करा, ई नेट निकाला, E1 लिखा, E1 इज 2 √2 के लैम्डा बाय एल प्लस -4 √2 के लैम्डा बाय एल प्लस E3 E4 6 √2 के लैम्डा बाय एल प्लस 8 √2 के लैम्डा बाय एल, ये होगा। अब ई नेट, इसको जब आप करेंगे फाइनल आंसर विल बी -2 √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय एल प्लस 14 √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय एल, ये है जे कैप, ये है आई कैप, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है।
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें क्या चीज़ थी मुझे बताओ, इसमें जिसको 11th का थोड़ा सा पता हो कंसेप्ट, उसके अलावा इसमें था ही क्या इस क्वेश्चन में, उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग है, बाकी हो गया। अगर आपने ये चीज़ समझी हुई है ना, ये वाला ये जो बताया, तो वो अंदाज़ा लग जाता है उससे कि एग्जैक्टली करना क्या है। इसलिए ये नहीं होता कि बस अगर वायर है तो वायर समझो, समझो ये चीज़ भी समझनी होती है हमें, ये थोड़ा ये भी पता होगा ना तब ये, मैं तो कह रहा हूँ याद हो जाना चाहिए वो करा कैसे है, ये तो याद कर लो, ठीक है। ये भी, ये तो फिर मैं कह रहा हूँ याद करो, ग्राफ तो ये याद हो जाना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो मुझे देखो पूरी स्लाइड फिर क्रिएट करनी पड़ी एक्चुअली, मैंने गलती से डिलीट कर देता, बट ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन अच्छा है मैं कहूँगा, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, अ गुड लेवल, अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। मैं ये चाहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई करो। कर रहा है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहला काम क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका डायग्राम है, ठीक है। पढ़ो। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन चार्ज वायर रिंग ऑफ रेडियस r एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। मतलब अगर एक रिंग है, हमने एक चलो रिंग बनाए, फिर ठीक है समझो, जब आप कर रहे हो तो उसके डायग्राम भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो ब्लैक, या ओवल ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रिंग के लिए मैं आपको जिस साइड से दिखाऊंगा वो ओवल ज़्यादा बेटर कैप्चर होगा। हाँ ये एग्जैक्टली यही चाहता था मैं। देखो ये है एक रिंग, ठीक है, ये हमने बनाई एक रिंग। अब इसके बीच में काम करते हैं, एक लगा देते हैं वायर, ठीक है, एक लगा देते हैं इसके बीच में, एक फंस गई है वायर, ठीक है। ये है एक वायर, ठीक है, क्या है वायर, इसको लगा दिया हमने इसके बीच में, ये ऐसे है। अब उसमें एग्जैक्टली हम कैसे भी रखें, अब चाहे आप उसको वाई एक्सिस से रख दो, मतलब इसको जस्ट ऐसे कर दो, ये है ना, इसको उल्टा समझो, ऊपर ये वायर होगी नीचे होगा, ऐसे करो, चाहे इसको ऐसे रखो, ज़्यादा कोई फर्क ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। समझना है तो कैसे भी समझा जा सकता है। ये कितना डिस्टेंस बताया है इसमें आर, ये क्या है आर डिस्टेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, विद इट्स एंड कोइंसाइडिंग विद द सेंटर्स ऑफ रिंग, मतलब देखो बिल्कुल सही बनाई है हमने, मतलब पहले से कर रखा था तो मैंने वैसा बना दिया, बट आबादी बनाई वापस, तो यहाँ पड़ा हुआ है सेंटर पे सेंटर है, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज इक्वल टू क्यू, यानी रिंग पे चार्ज क्यू है। द चार्ज थ्रेड ऑन थ्रेड पर यूनिट इज इक्वल टू लैम्डा, इसका मतलब इस पे लैम्डा चार्ज है। फाइंड द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन रिंग एंड थ्रेड, मतलब इनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, ऑब्वियस इसके ऊपर क्यू है, ये लैम्डा चार डिवीजन पे है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा प्रॉब्लम बीच में, कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगी इनके, कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। तो वो कैसे निकालें कि वो इंट्रैक्शन फोर्स क्या है, कि वो फोर्स क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, ये कैसे निकालें। देखो अब इसमें दो तरीके हैं, ठीक है, इसके दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो मैं ये कहूँगा जो मैं बता रहा हूँ वही करें, दूसरा कोई फ़ायदा है नहीं करने का। पहले तरीके से I'm सॉरी, पहले तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट से यहाँ निकालो, फिर इससे मतलब बेसिकली इस पॉइंट से पूरी रिंग पे निकालो, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे निकालो, फिर इस पॉइंट से करने से ज़्यादा बेटर एक चीज़ मुझे बताओ, हम ऐसा कर सकते हैं, इससे निकाला एक पॉइंट डी एक्स पे, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, that equal and opposite reaction, every force has equal and opposite reaction, yeah, every action has equal and opposite reaction, that's one same thing। तो आंसर सेम होगा, मतलब जितना ये रिंग इस पे फोर्स लगाएगी उतना ये इस पे लगाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इससे ले लिया हमने एक डिस्टेंस पे कुछ डी एक्स पार्ट,
ये हमने 11 में सीखा, नहीं सीखा तो वापस करें, समझ ले फिर यहाँ से, कोई बात नहीं। एक्स डिस्टेंस पे गए और डी एक्स पार्ट कुछ कट करा। इस डी एक्स पार्ट में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, क्या होगा, लैम्डा डी एक्स। क्यों, क्योंकि लैम्डा इज व्हाट, चार्ज डिवीजन है डी क्यू बाई डी एक्स, वो लैम्डा हुआ, तो जब छोटा सा चार्ज है तो वो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, ये हुआ डी क्यू। इस जगह पे, इस जगह पे जो चार्ज होगा वो ये होगा चार्ज। अब जो डी एफ होगा मुझे बताओ, जिसने पहले के लेक्चर देखे वो बता देगा, डी एफ क्या होगा, डी, यस यस, क्यू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, क्यू ई, सभी को पता क्यों है, मैंने समझाया भी था अच्छे से, ये होगा। अब मुझे डी क्यू बताओ, डी क्यू क्या है, डी क्यू बताओ, लैम्डा डी एक्स है, और ई क्या है, ई विल बी के डी क्यू, तो वो हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 लैम्डा डी एक्स। अब एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, ये बात होगी, देखो हमने रिंग का पढ़ा, राइट। अब मेरे पास वो स्लाइड नहीं है बिकॉज आई एम सॉरी डिलीट हो गई, बट ओके, हमने रिंग का पढ़ा, क्या था, के क्यू एक्स डिवाइड बाय दिस, ये करा, और डी क्यू था तो लैम्डा डी एक्स। अब देखो ये क्या होगा, लैम्डा विल बी ओपन, खुल जाएगा लैम्डा, जब करेंगे ना, अभी मत ही खोलो, तो डी एफ क्या होगा, के क्यू लैम्डा, और फिर इंटीग्रेशन जीरो से कहाँ तक, ये वायर कितनी पड़ी हुई है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक है वायर, तो ये क्या होगा, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो आप थोड़ा सोचें, टाइम लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये था फोर्स का आंसर इसमें, और ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, काफ़ी ईजी है, बस आपको इसमें थोड़ा ये देखो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, लाइन ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यही कैसे कैसे प्रॉपर पैटर्न प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, किसका कैसे सोचना है, इसमें क्या बोला, फोर्स है ये, तो सबसे आपके दिमाग में आना चाहिए, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, सबसे पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए थी, उसी के बाद आप आगे बढ़ोगे। जब पहला ही स्टेप दिमाग में नहीं आएगा तो कैसे बढ़ जाओगे आगे, बट कोई नहीं, क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो मैं चाहूँगा आप करें, और इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, यूज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, यूज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्या, यूज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, यूज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसका मैं एक काम करूँगा, टेलीग्राम पे इसका आंसर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, या ये है क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, सच्ची बोल रहा हूँ, दिस इज फैबुलस क्वेश्चन, ये वही है टाइम पीरियड ऑसिलेशंस वाला, और यही क्वेश्चन एडवांस के माने जाते हैं, यही क्वेश्चन है भाई, एडवांस में सारे मुश्किल नहीं आते, कुछ कुछ मुश्किल आते हैं, ठीक है। इट इज़ 40% नॉर्मल, या लाइक 20%, सॉरी 20% ईजी, 40% नॉर्मल, एंड आई वुड से 40, 50, 60% इज नॉर्मल मीडियम, एंड अदर दैट रिमेनिंग 70, like what is remaining, 40 normal, 20 easy, 60, 10, 20 medium, and left over 20 are hard, एंड ये मैं नॉर्मल में रखूँगा, ठीक है। इसको करो, इसमें देखो क्या है, थिन फिक्स रिंग रेडियस 1 मीटर, पॉजिटिव चार्ज दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अ पार्टिकुलर मास 0.9 ग्राम हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस कूलम इज प्लेस्ड एक्सेस 1 डिस्टेंस सेंटीमीटर, देख लो, शो दैट द मोशन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक, यही शो करना है। अब ये शो करने से सबसे क्या दिमाग में होना चाहिए, एक्स लगेगा, एक्स कब लगेगा, जब फोर्स होगा, ताकि हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्योंकि क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये प्रोसेस आना चाहिए। तो सबसे पहला डायग्राम, लेकिन इसमें ज़्यादा डायग्राम की ज़रूरत है नहीं, तो मैं हाथों से ही बना देता हूँ इसमें, मैं भी क्योंकि जनरली हाथों से ही बनाता था पढ़ते समय। ये है
प्लस 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 प्लस, आई नो प्लस नहीं लगेगा ये देखो प्लस, ये पी पॉइंट, अब ये नेगेटिव है देखो, तो ये क्या होगा, यहाँ को जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव, या आर या ये नेगेटिव है, ये साइड को जाएगा, समझ रहे हो बात को, क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, तो ये इधर को जाएगा, जहाँ चाहेगा बेसिकली। अब मुझे से बताओ फोर्स ये क्या होगा, फिर ये फोर्स अगर पी पॉइंट में माने तो ये फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू ई होगा कि नहीं, अब ये तो बताओ यार, क्योंकि माइनस क्यू है इसी पर डिपेंड करता, तो माइनस क्यू ई होगा, यहाँ डिफर करेगा ई, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये चीज़ फोर्स है, समझ रहे हो, ये चीज़ फोर्स है, और x जो है देखो यहाँ पे x खुद लिखा है 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस कुछ होगा ही यार ऑब्वियस, रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1000 नहीं होता, 100, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यानी ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ, तो 100 टाइम्स छोटा है यार, सोचो, तो ये जो है ना, हम x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और मैंने क्या कहा था, x कब नेग्लेक्ट होगा, जब वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो, हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कभी उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इस समय जो फोर्स बन जाएगा नेग्लेक्ट करने के बाद, वो क्या होगा, माइनस के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। अब यही एक्सेलरेशन के बराबर है, जो कि क्या हुआ, एम ए, तो ये एम नीचे यहाँ आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिला, माइनस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सेलरेशन क्या है हमारे हिसाब से यहाँ पे, के क्यू डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब एक्स, सॉरी, तो ये एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बी, एंड ओमेगा के लिए बचा क्या, ओमेगा के लिए बचा अंडर रूट ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब, ये ओमेगा के लिए बचा। अब टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड एट लास्ट क्या आया, वो हुआ 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यू, ये हुआ। और जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड जो आएगा ना, वो होगा पाई बाय 5 सेकेंड्स, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताया। वैसे जनरली क्वेश्चन यहीं तक पे ख़त्म हो जाएगा, इस पे ख़त्म हो जाएगा, बट ठीक है मैंने यहाँ तक बता दिया, ये अच्छा किया। ये देखो आपने प्रोसेस देखा, जो स्टेप मैंने करा वो चीज़ देखो, आप स्टेप्स देखो, समझ रहे मैंने क्या थॉट प्रोसेस लगाया, क्या सोचा, मेरा प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दिस इज हैशटैग होमवर्क 1, ये होमवर्क 1 है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सही है, इसमें भी ये भी होमवर्क है आपके लिए, हैशटैग होमवर्क 2। आज के क्लास में होमवर्क ज़्यादा है इसलिए मैं कंटेंट कम दे रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है। ये इसमें मैं आपको चलो हिंट देता हूँ, इस पॉइंट तक इसको कट कर लिया सेमी इनफाइनाइट, यहाँ भी कर लिया सेमी इनफाइनाइट, और ये ठीक है। आज काफ़ी ज़्यादा होमवर्क क्वेश्चंस होंगे और एडवांस टाइप भी हैं होमवर्क आज, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं चाहता हूँ होमवर्क करो, ठीक है, हैशटैग होमवर्क 3। ये अगली क्लास में होमवर्क डिस्कस कर देंगे, हैशटैग होमवर्क 4, एंड ये भी हैशटैग होमवर्क 5, ठीक है। आज मैं अलग से होमवर्क नहीं दे रहा, हाँ ये है सबसे प्यारा क्वेश्चन, हैशटैग होमवर्क 6, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, ठीक है, सिग्नेचर ले लो कंसेप्ट एंड जेईई, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत तगड़े लेवल का, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं है साथ, जिसमें न्यूमेरिकल तुम बहुत दिमाग लगा लो, नहीं, ये एडवांस के लिए प्रॉपर क्वेश्चन है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉर जेईई एडवांस ओनली, जो जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं ना, वो इस क्वेश्चन को करें, बाकी लोग हाथ न लगाएं, ठीक है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बाकी लोग हाथ न लगाएं, कड़ी भी बात लगे, ठीक है।
साफ कहना सुखी रहना, जब तक तुम लोगों को रियलिटी चेक नहीं दूंगा मैं कोई फायदा नहीं है। तुम लोग सोचो कि तुम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करके एडवांस करोगे, नहीं, यही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वहाँ पे इस टाइप के दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इस टाइप के जब करोगे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेयर द फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, रेशियो बताना है, साइन ऑफ ईच चार्ज, चले तो ठीक है। बट ये आपको ग्राफ जज करना है इसमें पहले, तो जब तक ग्राफ नहीं जज करोगे कैसे कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बोल दूँ। ये 6 होमवर्क तो हो ही गए, एंड थैंक यू एट लास्ट। ये 6 होमवर्क आप करके आए, देखो इसमें से कुछ कुछ के आपको आंसर टेलीग्राम पे पोस्ट मिल जाएंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, आराम से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो मैं वापस इसी पे आऊँगा। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है यार, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। देखो 2 चीज़ें, या तो मैं अगली क्लास में इसको कराऊँ, या तो मैं जो सीरीज़ है वॉल्यूप्चस क्वेश्चंस की बूस्टर सीरीज़ हो जे एडवांस 2024 उसमें कराऊँ। बट मैं चाहता ना मैं क्लास में ही कंटेंट दूँ एडवांस का, अलग से यार मज़ा नहीं हो। वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट एडवांस का कंटेंट क्लास में देना इज़ अ क्लासिक थिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली, एंड आई होप नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड हो जाए। ये लेक्चर 2 दिन बाद डाला है, मतलब बेसिकली 1 दिन लेट है, क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डाल रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा आपसे डेली 8 AM एक लेक्चर अपलोड हो, मैं ट्राई करूँगा। एंड अब फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी आने वाली है, एंड आई होप सो अच्छी भी जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। इससे पिछले वाले भी जो क्वेश्चन दिए 2-3 वो भी बहुत अच्छे हैं, वो ट्राई करना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये एडवांस के लिए, और एक ये वाला, हाँ एक ये वाला भी ट्राई करना, इसमें थोड़ा अच्छा दिमाग लगे एडवांस के लिए, प्रॉपर ये भी, ठीक है, ये भी एडवांस के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करके आना, बट ये थोड़ा सा एडवांस के लिए ज़्यादा है, तो मैं कह रहा था, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय।